ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हम अब पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 का, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड 5,10। दो पॉइंट हमको बता दिए गए हैं, दोनों पॉइंट का एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट्स हमको बताया जा रहा है 1,2 और 5,10। फाइंड द स्लोप। ठीक है, ठीक है, एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से क्रॉस होती है। एक पॉइंट का नाम मैं ए रख ले रहा हूँ और एक पॉइंट का नाम मैं बी रख ले रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1,2 और दूसरे का कितना बोल रहा है, बोलिए 5,10। ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, एक लाइन कहीं से जा रही होगी। अब ये तो आप जान रहे हैं ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये x होगा, ये y होगा। तो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में बोलूँ कि इसको ट्रेस करो, लोकेट करो, कहाँ पर आएगा, कर लेंगे। तो आपको पता है ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक बात, उसी तरह से इसको भी आप लोकेट कर लेंगे कार्टेशियन प्लेन में, कहाँ पर आएगा। बस ये दो पॉइंट आपको पता है, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। यानी एक लाइन है जो इस पॉइंट से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है। प्लेन बनाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। तो मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और दोनों के एड्रेस पता है। एक को मैं बोलता हूँ x1 y1 और एक को मैं बोलता हूँ x2 y2। ठीक है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। और हमसे क्या बोला जा रहा है, क्या निकालिए इस लाइन का स्लोप। ध्यान दीजिए, ये लाइन इस पॉइंट से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है। इसका मतलब ये x और ये y किस पॉइंट के x y हैं, तो आंसर है उसी लाइन में जो पॉइंट आता है उसी लाइन के पॉइंट के x और y हैं। ये x y किस पॉइंट के x y हैं, उसी लाइन के पॉइंट के x y हैं। तो ये x y और ये x y यानी कोऑर्डिनेट्स उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो रही है, सेटिस्फाइड कराना x y क्या है, कहाँ के हैं, क्या नहीं है। ठीक है ना, समझ आए ना यहाँ तक। अच्छा, हमसे बोला जा रहा है स्लोप निकालिए इस लाइन का। तो स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू, स्लोप निकालने के दो मेथड हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमको पता हो तो डायरेक्ट टेंजेंट थीटा निकालिए, टेंजेंट ऑफ द एंगल, वही उस लाइन का स्लोप होता है। और अगर वो लाइन किसी दो पॉइंट से क्रॉस होती हो और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो x1 y1 x2 y2, तो आप वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हैं। और इससे हम वही चीज़ निकालेंगे, क्योंकि हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो हम इस कोऑर्डिनेट का यूज़ करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके टेंजेंट निकालेंगे और वही स्लोप होगा। और स्लोप का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लास में। डायरेक्ट आपको यहाँ से किसी को भी x1 y1 x2 y2 पुट करो, यहाँ रखो, स्लोप निकाल लो। सो y1 y2 हमने किसको माना है, दिस इज 10 माइनस y1, this is 2 divided by x2 is 5 minus x1 is 1, so it is 8 upon 4 and this is 4. This is the slope of line. ठीक है, लाइन का स्लोप कितना आया, पॉजिटिव 4 आया। पॉजिटिव 4 आने का मतलब लाइन कैसी होगी, ऐसी जा रही होगी, इस तरह। समझ रहे हैं ना, नेगेटिव 4 आता तो ऐसे जाता लाइन। ठीक है ना, गड़बड़ कर दिया क्या, ओ सॉरी, ये कैंसिल होकर के कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, +2 है ना। ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, +2 है, +2 मतलब प्लस वाली स्लोप कैसी होती, ऐसी, और नेगेटिव स्लोप कैसी होती, लाइन ऐसी होगी। तो जब आप कार्टेशियन प्लेन में इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो लाइन आप देखेंगे ऐसी जा रही है ऊपर, इसलिए पॉजिटिव स्लोप आया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं, ये नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8, ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट। ध्यान से देखिएगा ना, एक लाइन है जो किस पॉइंट से गुजर रही है, जिसका एड्रेस क्या बताया जा रहा है, 5,7। मान लो इस पॉइंट का नाम क्या है, A। इस पॉइंट से लाइन जा रही है, तो लाइन अगर इस पॉइंट से क्रॉस होती है तो ये पॉइंट किस पर फंसेगा, लाइन पर। इसका मतलब है इस पॉइंट के x और y, किसके x और y हैं, लाइन के x और y हैं, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे ये। ठीक है, एंड इट्स स्लोप इज, और जो लाइन इस पॉइंट से जा रही है उस लाइन का स्लोप हमको बताया जा रहा है। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। दिस स्लोप इज 2/3, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट
ऑन दिस लाइन हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 13। ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ पिक्टोरियल फॉर्म में, बिल्कुल समझिएगा बारीकी से इस चीज़ को ना। देखिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इमेजिन करिए कहाँ से गुजर रही है, एक्स वाई, समझ आया? ये कहाँ पर आएगा कार्टेशियन प्लेन में? ये समझाने के लिए x मुझे कितना लेना है, ये है 5, y मुझे कितना लेना है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर कहीं आएगा यहाँ पर, और ये हाइट यहाँ कहीं आएगी, ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज A। ठीक है, समझ आया? ये पक्का यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, इस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस होती है, इसको मिटा देता हूँ ना मैं, और जो लाइन जा रही है उस लाइन का क्या पता है हमको कि कितनी झुकी हुई है, 2/3 जितना भी होता होगा उतनी झुकी हुई है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाइन इस पॉइंट से क्रॉस होगी, इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है 5,7, यहाँ से जो लाइन जा रही है एक पॉइंट और आगे आता है एक, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स हम आपको बता रहे हैं कितना, 13। उसका y कोऑर्डिनेट्स हम आपको बता रहे हैं कितना, 13। तो बताइए x कोऑर्डिनेट कितना होगा जहाँ से ये लाइन जाएगी, 13 कहाँ पर आएगा? ये तो 7 वाली पॉइंट हो गई ना, 8 9 10 11 12 13, ये तो 13 वाली लाइन ये है, समझ गए? ये 13 वाली लाइन है। तो अब ये लाइन ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, कैसी भी जा रही है, लेकिन जाएगी इस लाइन को जरूर काटेगी, क्योंकि इस लाइन का हर पॉइंट कितने हाइट पर होगा, 13 हाइट पर। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जिसका y कोऑर्डिनेट हम आपको बता रहे हैं। ये लाइन सपोज करिए, मान लीजिए समझाने के लिए, ये वाली लाइन ऐसी जा रही है, ये इससे गुजरी ए से, और आगे यहाँ पर गुजरेगी, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 13। तो बताइए उस समय ये x कितना होगा, ये वाला x हमको बताना है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है। ये x और y तो इसका दिख रहा है 13, समझे क्वेश्चन? एक लाइन है जिसका स्लोप यानी m इज इक्वल टू दिस इज 2/3। ठीक है, ये एक लाइन है जिसका स्लोप हमको बताया गया है कि 2/3 झुकी हुई है, इतना झुकाव है, स्टीपनेस, और ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5,7 हैं, और यही लाइन इस पॉइंट से भी गुजरती है जिसका y कोऑर्डिनेट 13 है, तो x कितना होगा? अब बताइए, ये अगर ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है तो इसके x और y इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे कि नहीं? कराएंगे ना, यानी अगर मैं x और y रखूं तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। मीनिंग समझ में आया? उसी तरह इसके एक्स वाई को रखने से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट जो इस लाइन में फंस रहे हैं इसी लाइन के पॉइंट हैं, और अगर इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो ये भी लाइन का पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, आपको स्लोप पता है, एक लाइन है, एक लाइन में 2 पॉइंट हैं, और 2 पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 x2 y2। तो आपको x1 y1 x2 y2 पता है, आपको स्लोप पता है, तो ये इक्वेशन आपको आता है ना, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2 आ गया, इधर स्लोप आ गया। अननोन कौन है? ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये बस बचा, निकल जाएगा, डायरेक्ट स्लोप के रिलेशन से आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू दिस इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये एक इक्वेशन है कि नहीं? इस इक्वेशन में कितनी क्वांटिटी आ रही है? आंसर है 1 स्लोप, 2 3 4 5, 5 क्वांटिटी है, 5 में से 4 बताया जा रहा है, एक पूछा जा रहा है, एक इक्वेशन, एक अननोन क्वांटिटी। स्लोप कितना बता दिया? 2/3। y2 किसको मान ले? उधर वाले को 2 2 मान लेते हैं, इधर वाले को 1 1 मान लेते हैं। सो y2 इज 13 माइनस y1 7, x2 x माइनस x1। तो देखो ये एक इक्वेशन है, एक अननोन क्वांटिटी है, x आ जाएगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है? ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करिए। 2 से मैं इन दोनों को कर रहा हूँ ना, आप चाहें तो एक स्टेप बना लीजिए ऐसे, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? दिस इज
2x माइनस 10 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 6 और 6 3 जा 18, ये 10 उधर जा कर के 28 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। सो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 14 आएगा, यानी दिख रहा है ना 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ आ रहा है। तो अगर y 13 है तो ये आगे बढ़ते बढ़ते कितना होगा x कोऑर्डिनेट 14, वहाँ से ये लाइन गुजरेगी उस पॉइंट से, समझ आया। तो इस पॉइंट का मान लेते हैं ये P पॉइंट है, P पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, दिस इज x, 13, लेट सो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको दिख गए 14, 13 होगा, 14, 13, समझ आया ना। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बनाने का तरीका समझ में आया। 9 लेते हैं हम ना एग्जाम्पल का, राइट द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फॉर द फॉलोइंग। हमको इक्वेशन दिया गया है, उसको देख करके हमको बताना है कि इसका स्लोप कितना होगा और इंटरसेप्ट y एक्सिस पर कितना होगा। पहला इक्वेशन है दिस इज y इक्वल टू 7x माइनस 5 और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस x प्लस 5, ठीक है। हमको दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक पूछा जा रहा है y एक्सिस पर कितनी दूरी पर, ओरिजिन से कितनी दूरी पर लाइन काटते हुए जाएगी यानी इंटरसेप्ट, और दूसरी चीज़ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ये देखिए किस फॉर्मेट में सेट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के, और वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। तो सीधे कंपेयर करिए, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, यही होता है। हालांकि पूरे चैप्टर में आपसे सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस के इंटरसेप्ट के बारे में बात की जाती है, तो आप चाहें तो इसको सिर्फ प्लस लिख सकते हैं, माइनस का तो देगा ही नहीं आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो y कंपेयर हो गया, x कंपेयर हो गया, x का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है। अगर इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन सेट है तो x का कोफिशिएंट ही क्या है, स्लोप। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 7, पहला आंसर ये। और दूसरा चीज हमको इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट को अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लोप वाले मटेरियल के जस्ट बाद प्लस माइनस के साथ जो आता है वही क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है ना। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव y बोला जा रहा है क्या ना, सिर्फ y एक्सिस बोला जा रहा है। तो y एक्सिस पर ये किधर होगा, नेगेटिव y में, -5 है ना, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, है ना। तो हम ये माइनस साइन लेंगे, माइनस y किधर आता है, नीचे। तो स्लोप कितना हो गया, -5, ये -5, सॉरी इंटरसेप्ट -5 हो गया, ठीक। इसी तरह से आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। पहली चीज स्लोप कितना होगा, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो स्लोप कितना हो गया इस लाइन का -1। और दूसरी चीज इंटरसेप्ट दैट इज c कितना है +5, तो आपकी बार ऊपर वाले y एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर लाइन काट के जाता होगा, दिस इज इंटरसेप्ट, और इसमें 5 सेंटीमीटर नीचे से लाइन काट के जा रहा होगा y एक्सिस को, समझ आया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको स्लोप लिख देना है, और प्लस के बाद जो चीज़ होती है इंडिविजुअल कांस्टेंट उसको इंटरसेप्ट मान के लिख देना है, बस हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, ये नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ, दिस इज अवर ग्राफ, बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल्स, जितने इंटरवल दिए हैं उनका स्लोप या फिर ग्रेडियंट निकालिए। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही मतलब के दो नाम हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास कितने इंटरवल हैं, इंटरवल मतलब ये पॉइंट, ये और ये, तो ये एक इंटरवल हो गया। दो पॉइंट के बीच के भाषा को इंटरवल बोलते हैं, बीच की जगह को इंटरवल बोलते हैं। तो ये एक इंटरवल, तो इसका इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप। और स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हर एक के कोऑर्डिनेट्स पता है, फटाफट अपन निकालते चलते हैं। पहले निकालते हैं ए बी का। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, दो लाइन तो ऐसी है जिसका स्लोप आप जानते हैं ओरल, कौन सी? एक है जी एच, कितना होगा स्लोप? हॉरिजॉन्टल के जस्ट पैरेलल है तो कितनी ढलान होगी इसमें? 0। और एक है आई जे, इसका स्लोप कैसा होगा? इन्फिनाइट, परपेंडिकुलर है, ये जान रहे हैं, बेसिक लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसको। 1 बाई 1 चलिए निकालते हैं ना। पहला किसके किसके बीच स्लोप निकालना, ये सब हम कैलकुलेशन किसके कर रहे हैं? स्लोप के, एम ना। पहला हम ले रहे हैं इंटरवल ए बी, ये इंटरवल लिख रहा हूँ ना, डिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। ये जो भी हम नोट करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटरवल, स्लोप ऑफ इंटरवल, ठीक है। और पहला इंटरवल हम ले रहे हैं ए बी, और डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस इसमें हम पुट करते जाएंगे खाली। हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी में से ही किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं। इसको 2 वाला मान लें, इसको 1 वाला मान लेते हैं। तो ये रहा y2, ये रहा y1। 7 माइनस 5 ओरल कर लें ना। 7 माइनस 5 y2 माइनस y1 कितना आया? 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2। तो ये कट के स्लोप कितना आया? 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। समझ आया? दूसरी लाइन ये सी डी ले लेते हैं। तो दूसरा इंटरवल हम ले रहे हैं सी से लेके डी, और इसमें लगा रहे हैं y2 माइनस y1। दिस इज y2, दिस इज y1। 6 माइनस 4 2, दिस इज x2 माइनस x1। 5 माइनस 2 3। सो दिस इज द स्लोप 2/3, ठीक है। अगला इंटरवल हम ले रहे हैं ये वाला EF। बोलिए y2 माइनस y1, किसको 2 मान लें? इसको मान लें 2 2, इसको 1 1, x1 y1 x2 y2। तो दिस इज y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2, एंड दिस इज x2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1। सो द स्लोप इज, तो आप देख रहे हैं लाइन कैसी है? स्लोप निगेटिव आया तो लाइन ऐसी हो गई, स्लोप पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसी होती। इनके स्लोप कैसे आए हैं दोनों के? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइन ऐसी है ऐसी है। और जिसका स्लोप निगेटिव आता है तो लाइन नीचे हो जाती है, ढलान नीचे हो जाती है। समझ आए ना? अगला इंटरवल ले लेते हैं GH। लगाइए, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, है ना। सो दिस इज y2, दिस इज y1। 2 माइनस 2 0 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज x2 x1। 6 माइनस 3 3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, 0 आता है। हर नंबर के टेबल में 0 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो 3 के टेबल में 0 आया। 3 कितने जा 0? 3 0 जा 0, तो ये कितना आ गया? और आपने शुरू में बताया था कि इसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। अब वो वाली लाइन, पांचवा नाम क्या है? IJ। दिस इज द इंटरवल y2 माइनस y1, इसको 1 1 ले लेते हैं, x1 y1, इसको x2 y2। सो दिस इज y2 माइनस y1 5 माइनस 1 4, x2 माइनस x1 7 माइनस 7 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 के टेबल में कभी 4 नहीं आएगा, इसलिए कभी डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारे डिफरेंट इंटरवल का डिफरेंट स्लोप्स। समझ आए ना? ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अभी अभी बनाया क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन थी GH करके, उसका स्लोप निकाला, वही तो है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और 2 नंबर 3 नंबर का आ गया तो आप 0 लिख के नहीं आएंगे। समझ आए? हालांकि हमको पता है कि इसका स्लोप कितना आने वाला है 0, लेकिन आप 0 लिख के नहीं आएंगे, डायरेक्ट उसको आप करके दिखाएंगे 2-3 स्टेप, तब तो वो नंबर देगा आपको। अदरवाइज 3 नंबर का क्वेश्चन ये आया तो 0 लिखने से आप 3 नंबर के हकदार तो नहीं बन जाते ना। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह, एंड दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यही होगा ना। इस लाइन का नाम हम क्या रख दें? A। ये 2 पॉइंट के नाम A और B रख दे रहे हैं, है ना। अब जरा बताइए
अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? या तो दो लाइन के बीच का एंगल, तो उस एंगल का टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप पता चल गया, या कम से कम 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो x1 y1 x2 y2 होगा तो भी आप स्लोप निकाल लेंगे। अब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट से बनाना चाहता हूँ, हमको तो बना के दिखाना है ना, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट से बनाना चाहता हूँ तो बोलिए आपके दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं? एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होता है, उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ये सबसे बेसिक लेक्चर था। इस चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने डिस्कस किया है। ये कितना होता है, क्या होता है? y कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट के, एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स सेम होता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या a line parallel to x axis has same y coordinates. ना इसको थोड़ा सा सुधारिएगा ना, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए हमारा स्टेटमेंट, थोड़ा सा सुधार लीजिए ना। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, ऐसे लिखिए, एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, एनी पॉइंट, एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसमें कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट ऑन ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज सेम y कोऑर्डिनेट्स। ठीक बात, तो a के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बोलिए? x तो बदलेगा ना, जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे x की तरफ, x चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन y चेंज होगा क्या किसी का? ना। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट x1 ले रहा हूं तो y कितना हो गया? y, और इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट, x तो बदलेगा कि नहीं? बदलेगा, लेकिन y बदलेगा क्या? नहीं। तो a का कोऑर्डिनेट x1y और b का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे ना, सेम y कोऑर्डिनेट। एक लाइन जो x के पैरेलल हो उसके सब पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? सेम होंगे। सो हमारे पास दो पॉइंट कौन से हो गए? x का हो, a का हो गया x1y और b का हो गया x2y। ये दो पॉइंट हो गए। अब दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट से बनी एक लाइन, लाइन के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, एक को x1 y1 एक को x2 y2 मानो, और स्लोप निकालना आपको आता है ना? आता है कि नहीं? आपको x1 y1 x2 y2 पता हो तो स्लोप निकाल लोगे ना। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ आया? आया भैया समझ में कि नहीं आया? हाँ, अब क्या करना है, ये रहे दो पॉइंट, इसमें से किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, तो इसको 2 2 मान लेते हैं, x2 y2 और इसको x1 y1। तो ये रहा y2 माइनस y1, दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज y माइनस y होगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये है x2, ये है x1, x2 माइनस x1। ठीक है, अब क्या करना है? नीचे तो अलग अलग नंबर है, कोई भी नंबर आएगा इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिफरेंस है ना, लेकिन ऊपर वाले नंबर तो सेम सेम है ना, y y। ये जब कटेंगे पिटेंगे तो क्या बन जाएंगे? 0 माइनस एनी नंबर, कितना आने वाला है? 0। सो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज ए स्लोप 0। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? हमको पता है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये अल्टरनेट मेथड सुन लीजिए। अगर ये मेथड दिमाग में नहीं आएगा आपके कि ये कैसे कैसे लिखना है, भाई लाइन तो कवर करनी पड़ेगी ना, तब ना मार्क्स मिलेंगे आपको। आपको तो इसका रिजल्ट पता है 0 आएगा, लेकिन लिख के दिखाना कला होता है ना, समझ रहे हैं ना? ठीक, अल्टरनेट मेथड कैसे करेंगे? जिसको ये मेथड नहीं आ रहा है वो ये अपना लीजिए। ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज 0। समझे? दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0, है ना? तो ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो कितना एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ? 0। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0। और
अगर हमको एंगल पता है किसी दो लाइन के बीच, इस एंगल का टेंजेंट निकाल दे तो वही क्या कहलाएगा, उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। देयरफॉर टेंजेंट ऑफ एंगल इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ रहा है। टेंजेंट ऑफ एंगल गिव्स, गिव्स लिख लीजिए, टेंजेंट ऑफ एंगल गिव्स स्लोप ऑफ द लाइन। एंगल का टेंजेंट निकालिए, वो क्या देगा, स्लोप देगा लाइन का। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, या स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे लिख लें। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है, 0। देयरफॉर tan 0 इज इक्वल टू 0, सो स्लोप इज इक्वल टू 0। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे उसको आप प्रिफर कर लीजिए। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझिए। हमारा क्वेश्चन है वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना बताया जा रहा है, 5/6। ये उस लाइन का स्लोप है ना। हाँ, पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, क्या है उसके कोऑर्डिनेट 7,10। समझ में आ रहा है कहानी। एक लाइन है जिसका स्लोप पता है, और वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है जिसका एड्रेस भी पता है। तो ये पॉइंट किसका पॉइंट है, उसी लाइन का पॉइंट है। तो इस लाइन के, ये इस पॉइंट के एक्स और वाई, लाइन के एक्स और वाई हो गए ना, तो ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे। ठीक है, लाइन के ही पॉइंट्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 15। यानी ये लाइन और दूसरे पॉइंट से गुजरती होगी, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, 15। सेम लाइन also passes through the point P, जिसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता है लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना पता है, 15। ये समझ में आ रहा है। अभी अभी आपने एक एग्जांपल बनाया है, ठीक है ना। ये पहला केस अपन ले रहे हैं, दो केस बोल रहा है क्वेश्चन ना। तो पहला केस हमारा ये है, मान लेते हैं एक लाइन है जिसका स्लोप ये है और वो इस पॉइंट से गुजर रही होगी। तो ये तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है उस पॉइंट के। यही लाइन आगे बढ़ती होगी तो एक और पॉइंट से गुजरती होगी, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया जा रहा है। तो बताइए उसका एक्स कितना होगा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइए, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ऐसे। ये एक लाइन है, ये है ए पॉइंट, ये है पी पॉइंट, है ना। इस लाइन का स्लोप कितना है, 5/6। आया दिमाग में। ये लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना है, 7,10। ठीक है, ये आगे चल के एक और पॉइंट से गुजरती है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, 15। तो x नहीं पता चल जाएगा। स्लोप के इक्वेशन में कितनी क्वांटिटी होती है, 5। एक स्लोप, x1 y1 x2 y2, 2 2 4 और एक 5। इस 5 में से 4 दिया है, एक आपसे पूछ रहा है, स्लोप का इक्वेशन लगाइए, समझे ना। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपके मूड के ऊपर है, आप इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, या इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। किसको क्या मानना पसंद करेंगे, इसको 1 1 और इसको 2 2। तो ये हो गया y2 और ये हो गया y1, y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, 7। ठीक है, और स्लोप कितना बताया है, 5/6। क्या करना है, एक इक्वेशन, एक अननोन क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, 6 से ये मल्टीप्लाई होगा। ज़रा बताइए, 15 में से 10 गया, 5 एंड दिस इज x माइनस 7। तो x माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5x माइनस 7 5 जा 35 और 6 5 जा। समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ ये 35 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 35 और 30 65 एंड दिस इज 5x एंड x इज इक्वल टू कितना आएगा, 13।
13 ही आता है ना, हाँ 13। सो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आया समझ में ये? तो ये वाली लाइन जो दूसरी पॉइंट से गुजरेगी उसका x कितना होगा, अगर y 15 है तो x कितना होगा, 13 होगा। ये उसका होगा आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसी का दूसरा पहलू सेम इसी तरह है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन y कोऑर्डिनेट -3। अगर ये लाइन थोड़ा सा और पीछे आ जाए, ए ऐसे इधर, ये समझ रहे हैं ना, ये एक्सिस है हमारी ऐसे y x एक्सिस, ये लाइन अगर और पीछे मैं ट्रेस करूं ऐसे तो ये निगेटिव y है ना, ये यहाँ से गुजरती है। मान लीजिए सपोज ये क्या है, -3 है ना, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज ये है x, -3। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, फिर से x पूछा है, फिर से y आपको कितना बता रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, -3 से। अगर y कोऑर्डिनेट -3 हो, y कोऑर्डिनेट -3 हो तो बताइए x कितना होगा अगर ये लाइन ऐसे जा रही है इस पॉइंट से। तो एक ऐसे पॉइंट से जा रही है जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो बताइए जहाँ से ये लाइन जाएगी उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, समझे? तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट। अरे भैया अगर ये एक की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, अभी यहाँ कैसे निकाल रहे थे, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 बनाने के लिए, और स्लोप, लाइन का स्लोप पहले से पता है कि नहीं। अब 2 पॉइंट आपको चुनने हैं, एक पॉइंट तो यही लेना पड़ेगा जिसमें अननोन x आए। अब आपकी मर्जी, एक पॉइंट ये ले लीजिए चाहे एक पॉइंट ये ले लीजिए, क्योंकि इसका x आप निकाल चुके कितना, तो ये भी नोन है और इसी लाइन का पॉइंट है, तो चाहो तो ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो और स्लोप ले लो, x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। चाहे तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो और स्लोप ले लो, x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। कौन से 2 पॉइंट लेने पसंद करेंगे आप, बोलिए, ये P वाला कि A वाला, कौन सा लें? ये 13 है भाई, x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही लाइन के पॉइंट है ना, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि आप ये और ये लेके बनाएं, आप ये लेके भी बना सकते हैं क्योंकि उसी लाइन का पॉइंट है, समझ रहे हैं? तो क्या ले लें, ए ले लें, क्या चाहते हो, ए? तो ठीक है, एक पॉइंट अपन ले लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7, 10 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए x -3 हो गया, और स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। ये स्लोप हमको दिया हुआ है 5/6, ठीक है। y2 ये मान लेते हैं -3 और y1 -10, y2 - y1, so this is -3 - 10 divided by x2 - x1, this is x -7, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, -13 अपॉन x -7 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 5x - 35 एंड दिस इज 13 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 6 3 जा 18 और ये -78, ठीक है ना। ये 35 ले जाइए उधर, पॉजिटिव हो गया तो इससे माइनस हो जाएगा, -78 + 35 और इधर 5x, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 43। सो x इज इक्वल टू -43/5, यही आता है। कितना आएगा, चेक कर लीजिए, कितना आया, -43। आने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आ सकता है ना, आ सकता है, आने दीजिए। नेगेटिव साइड में आ रहा है तो नेगेटिव साइड आने का मतलब किधर आएगा, ये इधर आया तो ये यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा और आगे आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करके देख लो कितना बनता है, 5 8 जब 40 होता है तो -8 के थोड़ा और आगे होगा, बस -8 -9 के बीच में कहीं पर ये पॉइंट ऐसे आगे मिलेगी। 5 से डिवाइड करो ना, 8 पंचे 40 होता है तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 से ज़्यादा बड़ा है ना, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.6 आएगा, कितना आएगा। तो अगर आप इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये ऐसे आ जाएगा, ये 8.6 यहाँ कहीं आएगा, मिलेगा। तो ये लाइन ऐसे इधर से ना आके ऐसे आने वाली है, ये एकदम एग्जैक्ट तो बना नहीं है, ये ऐसे आएगी ना सीधी, ये टेढ़ी हमने बना दी है,
ये ऐसी आएगी। तो ये -3 वाली लाइन और ये 8.6 वाली लाइन एकदम एग्जैक्ट मिलेंगी, समझ रहे हैं? यहाँ पर मिलेगा Q पॉइंट, ठीक है, और ये लाइन ऐसी सीधी बनेगी। अभी तो बिना ऑर्डर के हमने बनाया ना, बिना मेजरमेंट के बनाया, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, समझने के लिए बनाया खाली। समझ आ गया? ये दोनों क्वेश्चन इसके नोट करें। अगला बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,7, 6,8। दो पॉइंट हैं, दोनों के एड्रेस पता है। एक पॉइंट मान लेते हैं A और इसका एड्रेस है 3,7, एक पॉइंट मान लेते हैं B और इसका एड्रेस है 6,8। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। है ना इजी एकदम? आपको दो पॉइंट बता दिया है, यानी आपको x1 y1 x2 y2 बता दिया है और स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप निकालने का तरीका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको मान लेते हैं x2 y2 और ये है x1 y1। कोई दिक्कत? दिस इज y2 - y1, 8 - 7 1 और x2 - x1 दिस इज 6 - 3 कितना? तो ये हो गया स्लोप 1/3। आ गया ना? बिल्कुल आसान है, दो पॉइंट दिए हुए हैं और उससे स्लोप पूछ रहा है, 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। राइट स्ट्रेट लाइन 5x + 6y + 7 इन द फॉर्म ऑफ। ध्यान से सुनिएगा ना, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया जा रहा है ना। ये 5x + 6y = 7 क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? x और y की भाषा में जो लिखा जाए, जिसका x का पावर भी 1 हो, y का पावर भी 1 हो, तो वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसको किस फॉर्म में लिखो? इसको लिखना है आपको y = mx ± c के फॉर्म में। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। इसमें लिखने के बाद आपको क्या पता करना है? स्लोप और इंटरसेप्ट। जरा बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन को इस रूप में लिख दूंगा तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही कौन होगा? स्लोप। प्लस के बाद जो कांस्टेंट होगा वही कौन होगा? इंटरसेप्ट। तब तो देख के ही लिख लेंगे अपन। तो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखना है? तो आंसर है इक्वल के इस पार कौन होना चाहिए और सारी चीजें किधर चली जाएंगी? तो इक्वल के इस पार किसको बचा लें? तो बाकी को उधर भेजें, है ना? तो हमने इक्वल के इस पार बचा लिया इसको और इसको भेज रहे हैं उधर। तो ये हो गया -5x और उधर +7 है। हुआ? इसको भेज दिए उधर, क्योंकि इक्वल के इस पार सिर्फ कौन रहेगा? y वाला। इक्वल के इस पार y। अब y का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इस y का कोफिशिएंट भी कितना होना चाहिए? 1 बनाने के लिए क्या करें? 6 से डिवाइड। लेकिन ये इक्वेशन है, एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को क्या करें? तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम y, इट विल बिकम -5/6x एंड इट विल बिकम 7/6। हो गया? 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड। तो 6 से डिवाइड होगा तो ये ऐसा, ये डिवाइड होगा तो ऐसा, ये डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। 6 6 1 हो जाएगा। हुआ? एंड कंपेयरिंग विथ y = mx + c। करे कंपेयर? हो गया उसमें सेट। तो बताइए, पहली चीज स्लोप। स्लोप कौन होगा? जो x का कोएफिशिएंट होगा। x का कोएफिशिएंट कौन है? तो यही क्या है? इंटरसेप्ट कौन होगा? जो प्लस के बाद कांस्टेंट होगा। प्लस के बाद कांस्टेंट कौन? So this is intercept on the y axis। हो गया? This is our required answer। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। क्या पता करना है? क्वेश्चन वाली लाइन यही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन y एक्सिस। जो y एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पर काट के निकल जाती है? 3 से। एंड हु स्लोप इज 5/4। तो हमको क्या बताया जा रहा है? ये बता दिया जा रहा है कि एक लाइन है, वो लाइन पॉजिटिव y को
3 डिस्टेंस यानी 3 यूनिट दूरी से जाके कट करके निकल जाती है, और उस लाइन का जो निकलती है 3 से, y3 से, उसका स्लोप कितना है 5/4। तो बताइए उस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन पूछा है ना, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड हुज स्लोप इज, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है 5/4 और जिसका इंटरसेप्ट कितना है पॉजिटिव y में 3 यूनिट्स, ये तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं कि नहीं जानते। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन कितना होता है, जिसमें m आए, जिसमें c आए, mx प्लस c, पॉजिटिव y है इसलिए प्लस c ले रहा हूं मैं, ठीक है। पॉजिटिव y का मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, ये हुआ। m की वैल्यू हमको पता है और c की वैल्यू हमको पता है, तो बन गया इक्वेशन कि नहीं बना, यही इक्वेशन है, हो गया। समझ रहे हैं, यही क्या है आपका आंसर है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही होता है ना भैया, स्लोप की वैल्यू पता हो, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो, तो यही तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है। एक्स और वाई तो अननोन ही रहेंगे, तभी तो इक्वेशन कहेंगे। एक्स और वाई भी रख देंगे तो फिर वो इक्वेशन काहे का होगा, वो तो सेटिस्फाइड हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हैं ना। तो इक्वेशन होने के लिए एक्स और वाई जिंदा होने चाहिए, एक्स और वाई के रूप में, और बाकी चीज़ें नंबर के रूप में होनी चाहिए, हो गया। लेकिन अपनी बुक से मैच करवाने के लिए थोड़ा बहुत 1-2 स्टेप कैलकुलेशन और करेंगे हम। तो इधर ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 5x + 12 होगा। समझ रहे हो ना, एलसीएम लेके 3 के नीचे 1 है, 1 से 4 पे डिवाइड किए 4 3 जा 12, इधर y, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 4y = 5x + 12, और इसको भी उसी तरफ ले चलते हैं, है ना। तो इधर क्या है, x वाला पहले लिखता है आपके बुक वाला, और ये 4y उधर जा कर के -4y, और ये है +12 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, हो गया, ठीक है ना। तुम्हारा बुक वाला x को पहले प्रेफर करता है, y को बाद में प्रेफर करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ रहे हैं, आप चाहें तो पहले y लिखिए, इनको इधर ले आओ ना बुला के, y 4y - 5x - 12 = 0, या यही लिखे रहने दो, या यही लिखे रहने दो, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। किसी भी फॉर्मेट में आप लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, कितना होता है इन्फिनिटी। लेकिन आपको लिख के दिखाना है एज ए इम्प्रेशन, लिख लेंगे। अभी बनाए ना एक एक्स एक्सिस वाला, तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक लाइन में बना रहा हूँ ऐसे y एक्सिस के पैरेलल, दिस इज आवर लाइन। इसको छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये और ये, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, हो गया। आप कैसे बनाएंगे, आपको रूल पता है, क्या रूल पता है। एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, उसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कौन वाला सेम होता है, x कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस हैज सेम x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सॉरी कौन सा, x कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूँगा मैं, आंसर है, अगर इसका x होगा, इस पॉइंट का यही वैल्यू है ना x, 1 2 3 4 x, तो इसका x है तो इसका भी तो x होगा, ये तो यहीं से गुजर रहा है ना। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे y चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं इसका y1 लिखता हूँ तो इसका क्या लिखूँ, y2, इसका x ना, एक कॉमा है, और उसका y2, समझ आ रहा है। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको स्लोप निकालना है, निकाल लेंगे कि नहीं। तो कौन कौन से दो पॉइंट हो गए, a का है x, y2, और b का है x, y1। क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को पहले लिखें बाद लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। इसको पहले लिखो बाद लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ x1 y1। कोई एतराज आपको? नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? y2 माइनस y1, सो दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो x2 कितना है x, x1 कितना है x माइनस x, और ये नीचे वाला नंबर कितना आएगा? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप कितना आ गया इस लाइन का? इन्फिनिटी आएगा। ये है स्लोप की वैल्यू, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। दूसरा एंगल वाला भी आप जानते हैं, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप टेंजेंट निकालेंगे tan 90, इन्फिनिट आएगा, वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द लाइन हमको निकालना है, यानी x और y के टर्म्स में आंसर देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन which cuts intercept of 6 unit from y axis and whose slope is -5/3। सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा आपने बनाया, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। बताइए इंटरसेप्ट कितना है? 6, और स्लोप कितना है लाइन का? तो स्लोप है -5/6 और इंटरसेप्ट कितना है? 6। और आपसे क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन आप जानते हैं ना क्या? वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी होगा। m और c की वैल्यू दे दिया है, पुट करिए। दिस इज -5/6x प्लस 6, दिस इज वन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। बस समझे ना। लेकिन एग्जामिनर को खुश करने के लिए और अपना धर्म निभाने के लिए, ताकि बुक से मैच हो जाए, है ना, ये वाला धर्म तो निभाना पड़ेगा ना, बुक से मैच करवाने वाला। तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा? 6, और ये हो जाएगा -5x प्लस 36। ठीक है, एंड दिस इज y, ये इधर आ गया। 6y इज इक्वल टू -5x प्लस 36। ये इधर ले लेते हैं क्योंकि x वाले पहले लिखने हैं, ये पहले आ गया 5x, ये इसी पार है और ये भी इसी पार बुलाया माइनस ये। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैच कर लीजिए और खुश हो जाइए। मैच करिए पुस्तक से, नहीं करोगे? कितना आ रहा है? हाँ, -5/3 दिया हुआ है। ओ, तो पहले क्यों नहीं बोले? पूरा कहानी खत्म होने के बाद बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोलते ना। -5/3 है ना, कोई बात नहीं, 3। तो एलसीएम कितना आया? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना हो गया? 18। तो ये इधर आ गया, ये नीचे 3, सो दिस इज 3, और ये 18। बस हो गया, इसको 3 कर लें, हो गया। अब मिल रहा है पुस्तक से, है ना। स्लोप कुछ भी हो, तरीका समझ आए ना बनाने का। आप तो खुश हो जाओ, है ना। मैच करो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 6,0 and whose slope is 7/3. Slope is 7/3. Oh. There is a printing mistake in this question. क्यों? देखिए, find the slope of line. क्या पूछ रहा है? Which passes through the point. एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है? 6,0 से, और उस लाइन का स्लोप कितना है? तो स्लोप तो बता दिया, तो स्लोप थोड़ी ना पूछेगा। तो क्या पूछेगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन। करेक्ट करिए क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 6,0। किस पॉइंट से पास हुआ? 6,0 से, और इस लाइन का स्लोप कितना है? 7/3। समझ गए ना गड़बड़ी कहाँ है? और हमसे क्या पूछेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पूछ रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। ठीक बात। आप कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट y = mx + c यूज करना पसंद करेंगे क्या? कर सकते हैं कि नहीं?
बोलिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m है कि नहीं, c है कि नहीं, नहीं है, तो एम एक्स प्लस सी यूज करें क्या, नहीं, क्योंकि c नहीं बताया है। अगर c बताता तो पुट कर देते, एलसीएम वेलसीएम लेके एक्स वाई जो भी होता अरेंज करके लिख देते, इक्वेशन आ जाता, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं बताया है, तो फिर क्या करें, तो फिर करेंगे ये, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा ना। एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास होती है, 6,0 किधर है, एक्स एक्सिस में आएगा, y 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4 5 6, ये दिस इज 6,0। एक लाइन है जो यहाँ से पार होती है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे पार होती है कि ऐसे पार होती है कि ऐसे पार होती है, कैसे जाती है, लेकिन जाएगी यहाँ से, ये पक्का पता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। और ये जो लाइन जा रही है उसका स्लोप कितना है, 7/3 है, 7/3 पॉजिटिव है, इसलिए लाइन कैसी जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऐसी जाएगी। अब चाहे ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, कैसी, लेकिन जाएगी ऐसे, पॉजिटिव स्लोप की, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता होगा लाइन कैसी जा रही होगी, किधर जा रही होगी, मैं मान लेता हूं समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, ये ऐसी होगी, ऐसी होगी, समझने के लिए ऐसी होगी। इसका स्लोप हमको पता है कितना, 7/3 स्लोप है ना, है। अब देखिए ये इससे जा रही है, और कोई डेटा बताया क्या इन्होंने, नहीं बताया है ना। तो अब अपना दिमाग लगाइए, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या क्या आना चाहिए, एक्स और वाई दोनों आने चाहिए। हम मान लेते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से भी जाती होगी, इस, अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो इसको क्या बोल दूं, बी, और इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या, नहीं है ना, एक्स एक्सिस। तो क्या मान लें, इसका एक्स एक्सिस कुछ होगा, वाई एक्सिस कुछ होगा, तो एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या मान लें, बोलो बोलो, क्या है कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ना एक्स पता है ना वाई पता है। अरे भैया ये लाइन अगर मान लो ऐसी जाती होगी तो इसका कोई भी पॉइंट पकड़ो ना, इधर का पकड़ो, इधर का पकड़ो, इधर का, मैंने ये वाला पकड़ा है, तो इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स कुछ होगा, वाई कुछ होगा, हमको नहीं पता है तो हम एक्स और वाई ही लिखे ले रहे हैं। लेकिन क्या पता है, अगर लाइन इस पॉइंट से जा रही है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे। समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। आप देखिए, आपको इस लाइन का स्लोप पता है, आपको दो पॉइंट पता है और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्लोप आता हो x1 y1 x2 y2 आता हो, कौन सा इक्वेशन आपके दिमाग में आया, स्लोप वाला इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर स्लोप, या आप चाहें तो एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, लेट द सेम लाइन also passes through point B whose coordinate is x, y। क्या लिखेंगे, let line also passes through point B और जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। मान लेते हैं कि यही लाइन और किस में से जा रही होगी, इससे, तो ये और ये दोनों पॉइंट इसी लाइन के हो गए ना, और इसी लाइन का स्लोप दिया है, तो लाइन के पॉइंट्स और स्लोप का रिलेशन क्या होता है, ये होता है कि नहीं। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लीजिए, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं और इसको x2 y2 मान लेता हूं, तो y2 माइनस y1 हुआ, दिस इज x2 माइनस x1, ये, और स्लोप हमको बताया गया है 7/3। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3y से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये तो सिर्फ y बचा और अपॉन x माइनस 6 बचा, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 7x माइनस 7 6 या 42, एंड दिस इज 3y, 3y वाले को इधर बुला लो, दिस इज 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके बुक के जैसा बना है, x पहले y बाद में इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। समझ आया तरीका कैसे बनाते हैं, किस सिचुएशन में क्या, कौन सा इक्वेशन लगा, क्यों स्लोप का लगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन
एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एक लाइन है जो कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन से, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये, और किस पॉइंट से पास होती है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है। दो कोऑर्डिनेट आपको पता है लाइन के, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं। क्या तरीका है स्लोप निकालने का, यही है, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसको अपन क्या करें, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो कितना आया, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। एंड द एंड यहीं पर इस चैप्टर का है ना। मजा आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि नहीं आया, आया ना। अब इसी से रिलेटेड इसी का एक छोटा भाई है जो इसके जस्ट बाद रखा गया है ग्राफ नाम से, और एक ही एक्सरसाइज है, तो अगली क्लास में हम लोग वही एक्सरसाइज कंसीडर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।